अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कोक्लिया। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हैं फंक्शनल एनाटॉमी, ट्रैवलिंग वेव, ऑर्गन ऑफ कोर्टी, प्लेस एंड वोली प्रिंसिपल एंड पावर लॉ। पहले हम फंक्शनल एनाटॉमी को देखेंगे। कोक्लिया इज सिस्टम ऑफ कॉइल्ड ट्यूब्स ओवर मोड्यूलस। जो हमारे पास मोड्यूलस होती है ये सेंट्रल बोनी पार्ट होता है जिसके ऊपर कोक्लिया का जो ट्यूब है वो कॉइल किया हुआ होता है। जो सेंट्रल बोन है मोड्यूलस है, इसके अंदर होता है सुपायरल गैंग्लियन। जब हम इसको देखते हैं कोक्लिया को, इस पार्ट को देखते हैं किसमें क्रॉस सेक्शन में, तो हमें ऐसा दिखता है जिसके 3 होते हैं स्पेसिस एंड 2 होते हैं मेम्ब्रेन। ऊपर वाली स्पेस को हम बोलते हैं सिकेला वेस्टिब्यूला, मिडल वाली को सिकेला मीडिया, नीचे वाली को सिकेला टिम्पैनी। जो सिकेला वेस्टिब्यूला एंड सिकेला मीडिया को सेपरेट करता है मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं हम वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन। और जो सेपरेट करता है सिकेला मीडिया को सिकेला टिम्पैनी से, इसे कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। जो वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन होता है ये होता है बहुत थिन, इस वजह से हम इसको कभी बंद दिखाते ही नहीं। लेकिन जो वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन है ये उसमें जो है साउंड ट्रांसमिशन में एंडोलिम्फ और जो पेरिलिम्फ है, जो एंडोलिम्फ होता है वो होता है सिकेला मीडिया में और पेरिलिम्फ होता है सिकेला वेस्टिब्यूला और सिकेला टिम्पैनी में। ये उसमें जो वेव ट्रैवल करती है एंडोलिम्फ में, वो पेरिलिम्फ में जो वेस्टिब्यूला और मीडिया है सेम टू सेम ट्रैवल करती है। ये जो मेम्ब्रेन है ये सिर्फ इसलिए है कि ये सेपरेट करे जो एंडोलिम्फ है इसमें और पेरिलिम्फ है इसमें, 2 किस्म के फ्लूइड्स को आपस से क्या रखे, अलग अलग रखे। यहाँ पर भी दिखाया गया है, ये गाइटन की डायग्राम है। टेक्टोरल मेम्ब्रेन यहाँ पर दिखाया गया है जो कि ऑर्गन ऑफ कोर्टी में होता है। सिकेला मीडिया यहाँ पर सुपायरल प्रोमिनेंस, ऑर्गन ऑफ कोर्टी, सिट्राया वेस्कुलरिस। ये जो होती है सिट्राया वेस्कुलरिस ये क्या करती है, ये सिक्रीट करती है पोटेशियम आयन्स को, ये सिक्रीट करती है एंडोलिम्फ को। एंडोलिम्फ में बहुत ज़्यादा होते हैं पोटेशियम आयन जो हम आगे अच्छी तरह से देखेंगे। यहाँ पर है रिसनर्स मेम्ब्रेन, यहाँ पर टेक्टोरल हमने देखा, सिकेला वेस्टिब्यूला, सुपायरल लिम्बस, सुपायरल गैंग्लियन, सिकेला टिम्पैनी। ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन लाइज ऑर्गन ऑफ कोर्टी। जो बेसिलर मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर होता है ऑर्गन ऑफ कोर्टी जिसमें होती है सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकली सेंसिटिव सेल्स जिन्हें हम कहते हैं हियर सेल्स। इन्हें इलेक्ट्रोमैकेनिकली क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बोथ पोटेंशियल और मैकेनिकल मूवमेंट को इस्तेमाल करते हैं अपनी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जब हम अनकॉइल करते हैं कोक्लिया को तो उसका जो ट्यूब है वो ऐसा दिखता है। इसमें यहाँ पर होती है ओवल विंडो ऊपर की ओर और नीचे की ओर होती है राउंड विंडो। जो ओवल विंडो होती है उसके साथ स्टेपीज होती है कनेक्ट की हुई एन्युलर लिगामेंट से, जिसकी वजह से ये एन्युलर लिगामेंट इसलिए होता है कि अगर स्टेपीज इनवर्ड मूव करे तो जो ओवल विंडो है उसका जो मेम्ब्रेन है वो भी अंदर की ओर मूव करे। जब बाहर की ओर मूव करे स्टेपीज तो वो मेम्ब्रेन भी बाहर की ओर ही मूव करे। यहाँ पर नहीं दिखाया गया है वो कौन सा वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन। जो मैंने आपको अभी बताया कि जो वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन है वो सिर्फ इसलिए होता है कि वो मेंटेन करे स्पेशल काइंड ऑफ फ्लूइड इन सिकेला वेस्टिब्यूला। कौन सा फ्लूइड, पेरिलिम्फ। जो एपेक्स होता है उसको हम कहते हैं हेलिकोट्रीमा। जब यहाँ पर स्टेपीज इनवर्ड मूव करती हैं तो ये जो फ्लूइड होता है इनकम्प्रेसिबल, और जो ट्यूब है ये भी होता है एक बोनी कैविटी में जिसकी वजह से डायलेट या कुछ इसमें वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता। जब फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है तो यहाँ से जब स्टेपीज अंदर मूव करी जो वॉल्यूम कम हुआ वो वॉल्यूम यहाँ पर राउंड विंडो बाहर की ओर मूव करती हैं ताकि वो वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट रहे, वरना तो ये अंदर की ओर मूव नहीं कर सकती अगर ये यहाँ पर नहीं होती। फ्रॉम ओवल विंडो टू हेलिकोट्रीमा। जब हम ओवल विंडो से यहाँ की ओर इस डायरेक्शन में जाते हैं तो लेंथ होती है बेसिलर फाइबर्स की इंक्रीज 0.04 मिलीमीटर टू 0.5 मिलीमीटर, 12 टाइम्स होती है लेंथ। डायमीटर डिक्रीज होता है, इससे स्टिफनेस भी डिक्रीज होती है 100 फोल्ड। फाइबर्स नियर ओवल विंडो।
स्टिफ एंड शॉर्ट, जब डायमीटर ज़्यादा होता है ओवल विंडो की ओर तो फाइबर्स स्टिफ होते हैं और शॉर्ट होते हैं। लेंथ भी क्या होती है, वहाँ ओवल विंडो की ओर लेंथ कम होती है और हेलिकोट्रीमा की ओर लेंथ ज़्यादा होती हैं, तो स्टिफ होते हैं ये। वाइब्रेट बेस्ट एट हाई फ्रीक्वेंसी, ये वाइब्रेट करते हैं अच्छी तरह से हाई फ्रीक्वेंसी पर, और अपोजिट होता है हेलिकोट्रीमा में, वहाँ पर लेस स्टिफ लॉन्ग वाइब्रेट बेस्ट एट लो फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हम देखेंगे ट्रैवलिंग वेव। स्टेपीज इनवर्ड, जब स्टेपीज क्या हुई, इनवर्ड हुई। बेजिलर फाइबर्स बैंड टुवर्ड्स राउंड विंडो, बेजिलर फाइबर्स कहाँ की ओर बैंड हुई, नीचे की ओर, राउंड विंडो की ओर। इलास्टिक टेंशन इज बिल्ट इन बेजिलर फाइबर्स, इलास्टिक टेंशन बिल्ट होता है, फ्लूइड वेव इज इनिशिएटेड टुवर्ड्स हेलिकोट्रीमा, जिसकी वजह से फ्लूइड वेव इनिशिएट होती है किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम oval window to helicotryma. Travels fast in initial segment of basilar membrane and slower in later because of high coefficient of elasticity of basilar fibers near oval window. जो फ्रीक्वेंसी है, जो वेव हैं, जितनी ज़्यादा वेव की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी वो कम डिस्टेंस चलती हैं। अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी वेव की तो वो इनिशियल सेगमेंट में ही डाई हो जाती हैं, अगर मीडियम होती तो वो इंटरमीडिएट डिस्टेंस चलती हैं, अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी वेव की तो वो एपेक्स तक जाती हैं, वो हेलिकोट्रीमा तक जाती हैं। जब ये हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स पहले ही डाई होती तो हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, इसलिए कि ये थोड़ा सा चले ताकि हम इन्हें डिस्क्रिमिनेट करें, हम थोड़ा इन्हें पहचान सके, फ्रीक्वेंसी की चेंज को हम थोड़ा पहचान सके। इसलिए ये जो बेजिलर फाइबर्स हैं नियर ओवल विंडो, ये क्या होती हैं, ये इलास्टिक होती हैं ज़्यादा, इनका कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वेव्स हैं वो जल्दी ट्रैवल करती हैं, और जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं जो उतनी ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती, किसकी वजह से, इनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा था और इनका जो एनर्जी लॉस है वो जल्दी हो जाता है और ये ट्रैवल नहीं कर पाती, ताकि ये भी थोड़ा कुछ ट्रैवल कर पाए ताकि हम डिस्क्रिमिनेट कर पाए। इसके बाद है ऑर्गन ऑफ कोर्ती। ऑर्गन ऑफ कोर्ती एक रिसेप्टर ऑर्गन होता है जो डिटेक्ट करता है वाइब्रेशंस को, बेजिलर मेम्ब्रेन की वाइब्रेशंस को, और जनरेट करता है नर्व इम्पल्स। यहाँ पर ये दिखाई गई है डायग्राम, ये है टेक्टोरल मेम्ब्रेन, ये है इनर हेयर सेल, ये है आउटर हेयर सेल, ये सारा है ऑर्गन ऑफ कोर्ती। बेजिलर मेम्ब्रेन, यहाँ पर सुपैरल गैंग्लियन, कोक्लियर नर्व, ये बेजिलर मेम्ब्रेन पे होता है ऑर्गन ऑफ कोर्ती। सेंसरी रिसेप्टर, जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो हेयर सेल्स होते हैं जो दो किस्म के होते हैं, एक होती है इंटरनल हेयर सेल, दूसरी एक्सटर्नल हेयर सेल। इंटरनल हेयर सेल अंदर की ओर होती है, यहाँ पर ये इसमें एम्बेडेड होती हैं। जो आउटर हेयर सेल हैं वो बाहर की ओर होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो इनर हेयर सेल हैं वो सिंगल रो होती हैं, वो एक ही रो होती हैं, और जो एक्सटर्नल हेयर सेल हैं वो 3 to 4 रोज होती है। जो इंटरनल हेयर सेल हैं वो 3500 इन नंबर होते हैं, और जो एक्सटर्नल हेयर सेल हैं वो इनसे बहुत 3 to 4 टाइम्स होती हैं। किनसे, इंटरनल हेयर सेल से। जो डायमीटर होता है इंटरनल वालों का वो होता है 12 माइक्रोमीटर, और जो एक्सटर्नल वाले हैं उनका डायमीटर है 8 माइक्रोमीटर। जो इंटरनल हेयर सेल्स होते हैं ये 90% सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। इसका मतलब है कि जो सिग्नल ट्रांसमिशन का काम है वो ज़्यादा कौन करते हैं, इंटरनल हेयर सेल। तो हमें फिर एक्सटर्नल हेयर सेल चाहिए क्यों, हम आगे देखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट होते हैं किसमें, ये करते हैं हेल्प इन ट्यूनिंग, ये ट्यूनिंग में हेल्प करते हैं। जो हेयर सेल हैं जब ये एक्साइट होती हैं तो ये एक्टिवेट करते हैं सुपैरल गैंग्लियन को, वो एक्सॉन्स भेजता है 30,000 किसको, कोक्लियर नर्व को, और फिर सिग्नल सीएनएस तक जाती हैं एट द लेवल ऑफ अपर मेड्यूला। ट्रांसमिशन ऑफ ऑडिटरी सिग्नल्स ऑकर मेनली बाय इनर हेयर सेल्स। अगर ट्रांसमिशन ऑडिटरी सिग्नल्स का 90% होता है किनसे, इनर हेयर सेल्स, तो फिर हमें आउटर हेयर सेल्स चाहिए क्यों। ये इसलिए कि जब आउटर हेयर सेल्स डैमेज होती हैं तो ज़्यादातर जो हियरिंग फंक्शन है वो लॉस होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो आउटर हेयर सेल्स हैं ये कुछ इम्पॉर्टेंट काम करते हैं,
वो क्या है, वो ये है कि आउटर हेयर सेल्स कंट्रोल सेंसिटिविटी ऑफ इनर हेयर सेल्स एट डिफरेंट पिचेस, ट्यूनिंग ऑफ रिसेप्टर सिस्टम। ये सेंसिटिविटी को इनर हेयर सेल्स की कंट्रोल करते हैं, कौन, आउटर हेयर सेल्स, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट होती है। इसके सपोर्ट में हमारे पास और एक कॉन्सेप्ट है कि जो आउटर हेयर सेल हैं उसके वेसिनिटी में पाए जाते हैं रिट्रोग्रेड नर्व फाइबर्स जो ब्रेन स्टेम से आती हैं, जिससे हमें और एक आइडिया लगता है कि इसका कुछ होगा, किससे, कंट्रोल में, सेंसिटिविटी के कंट्रोल में। जो आउटर हेयर सेल हैं ये एक्टिवेट करते हैं रिट्रोग्रेड नर्व फाइबर्स को, जिससे शॉर्टन होती हैं आउटर हेयर सेल, चेंज डिग्री ऑफ स्टिफनेस, देयरफॉर चेंज सेंसिटिविटी टू डिफरेंट साउंड पिचेस। हाउ हेयर सेल्स आर एक्साइटेड, हेयर सेल्स कैसे एक्साइट होती हैं। यहाँ पर हमने दिखाया है कि ये रेटिकुलर लैमिना है, यहाँ पर हेयर्स हैं, ये हेयर सेल है, इसके हेयर्स हैं, यहाँ पर होते हैं रॉड्स ऑफ कोर्ती जो रेटिकुलर लैमिना को सपोर्ट करती हैं, यहाँ पर होता है बेसिलर मेम्ब्रेन, यहाँ पर मोडियोलस। बेसिलर फाइबर्स, रॉड्स ऑफ कोर्ती, रेटिकुलर लैमिना, ये तीनों बेसिलर फाइबर्स, रॉड्स ऑफ कोर्ती एंड रेटिकुलर लैमिना फंक्शन करते हैं एज ए रिजिड यूनिट। इसका मतलब है कि जब ये मूवमेंट करेगा इसकी भी कुछ मूवमेंट होगी, क्योंकि ये रिजिड है। जब कोई बॉडी रिजिड होती है, अगर उसका कोई पॉइंट मूव करता है तो दूसरा पॉइंट भी उसके साथ मूव करता है। जब बेसिलर फाइबर्स अपवर्ड मूव करते हैं तो ये रेटिकुलर लैमिना भी अपवर्ड और इनवर्ड मूव करता है, किसकी ओर, मोडियोलस की ओर। जब बेसिलर फाइबर्स नीचे की ओर मूव करती हैं तो रेटिकुलर लैमिना भी नीचे की ओर और आउटवर्ड मूव करती है, अवे फ्रॉम मोडियोलस, जिससे क्या होता है, हेयर सेल्स एक्साइट होती हैं। हेयर सेल्स इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट की वजह से एक्साइट हो जाती हैं। एक्साइटेशन ऑफ ऑडिटरी नर्व फाइबर्स, जो हमारे पास सिकेला मीडिया होता है उसमें एंडोलिम्फ होता है जो रिच होता है पोटेशियम आयन्स में और सोडियम आयन्स उसमें कम होते हैं। एंडोलिम्फ इज सिक्रीटेड बाय स्ट्राया वेस्कुलरिस, आउटर वॉल ऑफ सिकेला मीडिया। पेरिलिम्फ में ज़्यादा होते हैं सोडियम आयन्स एंड लो होते हैं पोटेशियम आयन्स। ये जो हमारे पास बेसिलर मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि इसके अंदर होता है सिकेला मीडिया के बहुत ज़्यादा पोटेशियम, तो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, प्लस 80 माइक्रोवोल्ट पोटेंशियल होता है किसकी ओर, सिकेला मीडिया की ओर, और यहाँ होता है उसका नेगेटिव। इस पोटेंशियल को हम कहते हैं एंडोकोक्लियर पोटेंशियल। यहाँ पर है एक हेयर सेल, यहाँ पर जो सेल का मेम्ब्रेन होता है टुवर्ड्स एंडोलिम्फ वो बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड होता है, वो -150 मिली वोल्ट होता है पोलराइज्ड। और जो यहाँ पर होता है पेरिलिम्फ की ओर इसका मेम्ब्रेन, तो वो -70 मिली वोल्ट होता है पोलराइज्ड। जब ये पोलराइज बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर नेगेटिव एट द टिप्स ऑफ द स्टीरियोसीलिया बहुत ज़्यादा होते हैं। जब ये बेंड होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गर वंस, तो यहाँ पर पोटेशियम चैनल्स खुल जाती हैं 200 to 300, जिनकी वजह से पोटेशियम अंदर की ओर आ जाता है। इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम causes depolarization of hair cell membrane। इसके बाद है प्लेस एंड वोली प्रिंसिपल। प्लेस प्रिंसिपल, मेजर मेथड यूज्ड बाय nervous system to detect different sound frequencies is to determine their position along basilar membrane। जो नर्वस सिस्टम है वो देखता है कि साउंड वेव ने बेसिलर मेम्ब्रेन पे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है, उसी से वो आइडिया लगाता है कि कितनी है फ्रीक्वेंसी किसकी, एक वेव की। वोली प्रिंसिपल, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसीज एट द हेलिकोट्रीमा, जो 200 साइकिल्स पर सेकंड फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होती है या उनसे कम वाली वेव्स, वो सारी की सारी हेलिकोट्रीमा तक पहुंचती हैं, तो वो फिर डिस्क्रिमिनेट कैसे होती हैं, उसी को कहते हैं वोली प्रिंसिपल। डिटर्मिनेशन ऑफ लाउडनेस, हमें कैसे पता चलता है कि एक साउंड लाउड है या नहीं है। जो लाउड साउंड है उससे क्या होता है, उससे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होता है बेसिलर मेम्ब्रेन का। आउटर हेयर सेल्स आर एक्साइटेड, जो कि नॉर्मली एक्साइट नहीं होती। सुपरफिशियल समेशन ऑफ इम्पल्सेस, ट्रांसमिशन थ्रू मेनी नर्व फाइबर्स रादर देन थ्रू ओनली ए फ्यू।
पावर लॉ, डिटेक्शन ऑफ चेंजेस इन लाउडनेस, स्टेवेनस पावर लॉ भी हम इसे कहते हैं। परसीव्ड चेंजेस इन लाउडनेस आर नॉट लीनियरली प्रोपोर्शनल टू फिजिकल चेंजेस इन साउंड इंटेंसिटी बट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ एक्चुअल साउंड इंटेंसिटी। जो हम परसीव करते हैं चेंजेस लाउडनेस में वो लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं बट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट। परसीव्ड चेंजेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ एक्चुअल साउंड इंटेंसिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।